यहाँ को जो भी बच्चा स्कूल जाते हैं वो 10 बरस के बाद ही जाते हैं। कुछ लोग आज के डेट में पैसे पर बिक जाते हैं, पैसा न लेकर, और उनसे ये कहें कि मेरे गांव मेरा स्कूल होता। विधायक जो है अनिल कुमार हैं, वो भी वादा करके आते हैं और फिर चुनाव के बाद जीतने के बाद चले जाते हैं। और हफ्ते की दूरी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, पैदल जाना पड़ता है। दरअसल हम अभी हैं गया जिले के भिखनपुर गांव है। भिखनपुर गांव है, ये देख लीजिए यहाँ पे, और ये गया जिले के कोंच प्रखंड के अंतर्गत आता है। और इस गांव में जो है एक भी स्कूल नहीं है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर स्कूल है, जहाँ के बच्चे जो है पढ़ाई करने जाते हैं। गांव में आंगनबाड़ी केंद्र है, लेकिन उसका भी भवन नहीं है और वो निजी भवन में संचालित हो रहा है। जो आंगनबाड़ी केंद्र की संचालिका है वो अपने भवन में संचालित कर रहे हैं। दरअसल हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे, री इलेक्शन हो रहा है, मुखिया का उपचुनाव हो रहा है, उसको कवरेज के लिए पहुँचे थे। लेकिन जब हम गांव में पहुँचे तो पता चला कि यहाँ पे स्कूल नहीं है और यहाँ पे बूथ भी नहीं है। चचा हमारे साथ हैं, क्या नाम है चचा? शिवलगन यादव। शुरू से ही यहाँ पे स्कूल नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं। तो आप लोगों ने कभी वहाँ वैसे चलाए तो प्राइवेट बनवाए तो सब कवर के लिए भागा। सरकारी स्कूल नहीं है जी नहीं। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि चुनाव में आते हैं, वोट मांगते हैं, आप लोगों ने मांग नहीं किया इसके? मांग किया लेकिन नहीं सुनते हैं तो क्या करें। जमीन रजिस्ट्री कभी करा दिए, 36 डिसमिल पुलवा के किनारे। अच्छा, जमीन रजिस्ट्री हो गया है? जी हाँ, सरकार के नाम से। और उसके बाद भी अभी तक स्कूल नहीं बना। देखिए कुछ युवा भी हैं। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। कहाँ से पढ़ाई लिखाई किए हैं आप? हम पढ़ाई किए हैं खटांगी हाई स्कूल से। हम अभी गया में रहते हैं, जनरल तैयारी करते हैं। यहाँ पे सर स्कूल तो है ही नहीं, बहुत दिन से नहीं है। सबसे ज़्यादा शर्म की बात यह है सर, हमारी माताओं बहनों दूसरे के गांव में जाती है वोट देने। उससे शर्म की बात यह है कि कुछ लोग आज के डेट में पैसे पर बिक जाते हैं, पैसा न लेकर, और उनसे ये कहें कि मेरे गांव मेरा स्कूल होता तो आज हमको वहाँ वो हापचक में या दूसरे जगह बूथ पर नहीं जाना पड़ता। ये हम लोग हापचक की दूरी कितनी है? और हापचक की दूरी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, पैदल जाना पड़ता है। लोगों कुछ चंद पैसों के लिए अपना मत को बेच देते हैं। बताइए कितना शर्म की बात है आज के डेट में। आप लोग, क्या नाम है आपका? हमको नाम है श्रवण कुमार। आप लोग युवा हैं, जनप्रतिनिधि चुनाव में वोट मांगने के लिए आते होंगे। चलिए, मुखिया के पास स्कूल बनाने का पावर नहीं है, लेकिन विधायक सांसद का चुनाव होता है उस समय हमारे यहाँ से विधायक जो है अनिल कुमार हैं, वो भी वादा करके आते हैं और फिर चुनाव के बाद जीतने के बाद चले जाते हैं। जो कि त्यों रह जाता है, लोग पैसे के लेकर अपना जहाँ हुए हैं। आज करीब 50-60 वर्ष से दूसरे गांव में जाते हैं वोट देने के लिए, पढ़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चे। और रोड अभी अब बना है रोड, नहीं तो पहले लोग जाते थे खेत में है। तो पहले खेत में ही? हाँ, खेत में ही जाते थे आरी धर के। बच्चों बरसात में जाने में दिक्कत होता था, मगर अब रोड बन गई है तो खाली वो सुविधा है कि रोड से अब बच्चे जाते हैं। या स्कूल तो यहाँ है नहीं, खाली वादा होता है। चलिए एक चीज़ समझ लीजिए कि मान लीजिए हाई स्कूल और मिडिल में बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो पैदल जाने आने लायक हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चे प्राइमरी में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अगर उनको भी गांव से बाहर जाना पड़े और जाड़ा गर्मी बरसात तीनों मौसम में, तो सोचिए वो कैसे जाते होंगे पढ़ने के लिए। अगर छोटे छोटे बच्चे, मान लीजिए ये बच्चा अभी स्कूल जा रहा है कि नहीं? नहीं, कहाँ से जाएगा? बच्चा है आपके घर का बच्चा है? नहीं, ये बगले के हैं। बगल के? हाँ, हमारे नहीं, यहाँ को जो भी बच्चा स्कूल जाते हैं वो 10 बरस के बाद ही जाते हैं। 10 बरस के? हाँ, 10 बरस के पहले नहीं जाते हैं, कोई भी नहीं। 10 वर्ष के पहले स्कूल नहीं जाते? नहीं, स्कूल के नाम तक नहीं जानते हैं। सही बात है, 10 वर्ष के बाद ही सही बात है, स्कूल जाते हैं जी। आप लोग का बचपन में पढ़ाई कहाँ से हुआ? वन क्लास से? 1 क्लास वो हापचक से हुआ है। हापचक से पैदल जाते हैं? जी। 2 किलोमीटर जी पढ़ाई करने? जी। अब सोचिए कि 5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा 2 किलोमीटर पैदल जाके पढ़ाई करे, और वो भी इस वीरान इलाका है, ये सुदूरवर्ती इलाका इसको बोल सकते हैं। गया जिले का सुदूरवर्ती है, ये बॉर्डर का इलाका है। ये अरवल, जहानाबाद और गया का बॉर्डर का इलाका है, सुदूरवर्ती है। गया से, यहाँ से गया की दूरी करीब 40 से 45 किलोमीटर होगी। 40-45 किलोमीटर यहाँ से गया की दूरी है। क्या कहेंगे बिहार सरकार से, अपने जनप्रतिनिधियों से? देखिए, बिहार सरकार से ही कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में स्कूल हो, लेकिन स्कूल जब होगा सर कि जैसे हमारे गांव को जो भी मुखिया हो या मुखिया पेश करेंगे आगे कागज। ऐसे तो नीतीश कुमार हम लोग से डायरेक्ट पूछने तो ना आएंगे कहाँ कहाँ स्कूल है। एक गांव तो है नहीं, पूरा बिहार को उनको देखना है। पेश करना आगे तो मुखिया का ही काम है, मुखिया पेश करेगा, विधायक आगे पेश करेगा। तो ऐसे डायरेक्टली हम लोग मतलब
यहाँ मैट्रिक एग्जाम दिया है, मेरा जो 10th में नाम था वो भी दूसरा डिस्ट्रिक्ट था, क्योंकि गया जिला में है, लेकिन अरवल जिला में हम लोग पढ़े जाते थे। चलिए देखिए, एक बच्चा है यहाँ पे, बच्चा से पूछते हैं पढ़ाई करता है कि नहीं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? सुबोध कुमार। पढ़ाई करते हो? हाँ। कहाँ कहाँ पढ़ने जाता है? यहाँ भिखानपुर। भिखानपुर में कहाँ ट्यूशन करते हैं जा। ट्यूशन करते हो? और स्कूल कहाँ जाते हो? वहाँ चक हापचक कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर। 1.5-2 किलोमीटर। तुम कहाँ जाते हो पढ़ने? क्रेन हैं? क्रेन प्राइवेट स्कूल में? यस सर। अच्छा, कितना दूर है? गांव में स्कूल नहीं है जी? ना एको गो ना गांव में स्कूल नहीं है? यस नहीं है? सरकारी सरकारी है गांव में? हाप का कहाँ घर है तुम्हारा? वो हापचक। अच्छा, हापचक में है। इसका घर हापचक में है। ये यहाँ पे घूमने के लिए आया था। स्कूल आज नहीं गया जी? छुट्टी था? हाँ, चलिए, वोटिंग हो रहा है इसलिए स्कूलों में छुट्टियां हैं, बच्चे नहीं गए हैं। लेकिन सोच लीजिए कि नीतीश कुमार जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, शिक्षा को लेकर के जो है तमाम तरह की बातें कहते हैं, और उनके राज्य में एक ऐसा भी गांव है जहां पे सरकारी स्कूल नहीं है, ना प्राइमरी स्कूल है, ना मिडिल स्कूल है, और हाई स्कूल को तो बात ही दूर है। चाचा कह रहे हैं कि हाई स्कूल मतलब स्कूल के लिए ज़मीन भी कितना डिसमिल? 36 डिसमिल जो है सरकार के नाम से रजिस्ट्री हो चुका है। कब हुआ था रजिस्ट्री? इतना ख्याल नहीं है। फिर भी कितने साल हुआ होगा? 10 साल हो गया। 10 साल पहले रजिस्ट्री हो चुका है और उसके बाद भी स्कूल नहीं हुआ है। हम उम्मीद करेंगे कि अगर ये खबर उन तक पहुंचती है, इन यहाँ के जनप्रतिनिधियों तक पहुंचती है और सरकार के अधिकारियों तक पहुंचती है, तो हम उम्मीद करेंगे और ये मांग भी करेंगे कि इस गांव में स्कूल हो, ताकि यहाँ के जो नौनिहाल हैं वो भी पढ़ लिख कर आगे जाएँ, तरक्की करें और बिहार और भारत का नाम रोशन करें।